कभी तुमने किसी औरत की आंखों में गहराई से देखा है जब वो कुछ नहीं कहती? उसकी चुप्पी में भी एक पूरा समंदर छिपा होता है। वो कुछ कह नहीं रही होती, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ कह रही होती हैं। उन नजरों में एक अनकहा संवाद चलता है, जो शब्दों से नहीं, किसी अनदेखी तरंग से बहता है। वो नजरों से जो कहना चाहती है, वो किसी शब्द में नहीं कहा जा सकता, वो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो चाहती है कि कोई उसे याद दिलाए कि वो अब भी कोमल है, अब भी पूरी है, अब भी सुंदर है, बिना किसी शर्त के। जब कोई मर्द उसे ये महसूस करा देता है कि उसकी सच्चाई ही उसकी सुंदरता है, तो वो उसके दिल में अपना घर बना लेती है। वो चाहती है कि कोई उसकी आत्मा को आईना दिखाए, जिसमें वो खुद को अपनी रोशनी में देख सके। ओशो कहते हैं कि स्त्री के भीतर ईश्वर का चेहरा छिपा है। जो उसे पहचान सके वो प्रेमी नहीं, साधक बन जाता है। अगर तुम उसे उसकी असली चमक दिखा दो तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलती, क्योंकि तुमने उसे उसके ही भीतर से मिला दिया। चौथा रहस्य, उसके मौन को सुनो। औरत की चुप्पी में बहुत कुछ कहा होता है। वो चुप इसलिए नहीं होती कि उसके पास शब्द नहीं है। वो चुप इसलिए होती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि क्या तुम उसके बिना बोले भी उसे समझ सकते हो। वो मौन में बहुत कुछ कह जाती है। उसका मौन एक प्रश्न नहीं, एक आमंत्रण होता है कि क्या तुम मुझे बिना शब्दों के समझ सकते हो। पुरुष अक्सर उस चुप्पी को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है वो दूर हो रही है, पर वो पास आ रही होती है, एक गहरे स्तर पर जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ओशो कहते हैं कि स्त्री का मौन ही उसका प्रेम है। वो चुप रहकर भी सब कह देती है। अगर तुम उसके मौन को पढ़ सको तो तुम्हें कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां शब्द नहीं, आत्माएं बात करती हैं। पांचवां रहस्य, उसका स्पर्श आत्मा तक जाता है। औरत का स्पर्श सिर्फ त्वचा का नहीं होता, वो आत्मा तक उतरता है। उसके हर छूने में एक भावना छिपी होती है। वो देखती है कि तुम्हारा स्पर्श लालसा से भरा है या श्रद्धा से। क्या तुम उसे पाना चाहते हो या उसे महसूस करना चाहते हो? जब तुम उसे बिना लालच के छूते हो तो वो खिल उठती है, पर जब तुम्हारे स्पर्श में चाह छिपी हो तो वो सिमट जाती है। ओशो कहते हैं, स्पर्श वही पवित्र है जिसमें श्रद्धा हो, कामना नहीं। अगर तुम्हारा स्पर्श उसके दिल को शांति दे दे तो वो तुम्हारे पास लौटती रहेगी, बिना किसी वादे के भी। छठा रहस्य, उसे नियंत्रण नहीं, स्थिरता चाहिए। औरत को ऐसा साथी चाहिए जो उसके भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रहे। वो किसी हुक्म चलाने वाले की नहीं, किसी सहने वाले की तलाश में रहती है। वो कभी कभी अचानक रो पड़ेगी, कभी अचानक खुश हो जाएगी। वो समंदर की तरह है, हर पल बदलता हुआ, फिर भी गहरा। अगर तुम उसके साथ रहकर डगमगा गए तो वो अपने अंदर सिमट जाएगी। लेकिन अगर तुम स्थिर रह सको, जैसे पर्वत नदी को जगह देता है बहने की, तो वो तुम्हारे चारों ओर बहती रहेगी, पर कभी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ओशो कहते हैं, प्रेम का अर्थ है किसी की लहरों में बहते हुए भी स्थिर रहना। सातवां रहस्य, उसे सच में देखो। औरत के लिए देखा जाना बहुत बड़ा अनुभव होता है। वो चाहती है कि कोई उसे ऐसे देखे जैसे वो पहली बार देखी जा रही हो। वो चाहती है कि तुम्हारी नजरों में आदर हो, कोमलता हो, समझ हो। जब कोई उसे सच में देखता है, बिना जांच के, बिना आलोचना के, तो वो भीतर से खिल जाती है। उसकी आत्मा को ये एहसास चाहिए कि वो अब भी सुंदर है, अब भी मायने रखती है। जब वो ये महसूस करती है तो वो प्रेममय बन जाती है।
ओशो कहते हैं, देखना ही ध्यान है। जब तुम किसी को सच में देखते हो तो प्रेम अपने आप जन्म लेता है। 8वां रहस्य, उसके भीतर की देवी को पहचानो। हर औरत के भीतर एक देवी छिपी है। वो देवी तब जागती है जब कोई उसकी आत्मा को सम्मान देता है। वो किसी पूजा की मूर्ति नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा है जो आदर से खिलती है। जब तुम उसे उसकी नरमी के लिए शर्मिंदा नहीं करते, जब तुम उसकी संवेदना को कमजोरी नहीं कहते, तो तुम उसके भीतर की देवी को जगाते हो। वो देवी बन जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि यहां कोई है जो उसे देख सकता है, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के। 9वां रहस्य, उसके विरोध में भी प्रेम देखो। अगर वो तुमसे लड़ रही है तो इसका मतलब है उसे फर्क पड़ता है। अगर वो सवाल पूछ रही है तो इसका मतलब है वो जुड़ी हुई है। उसका विरोध, उसका दर्द उसके प्यार का ही दूसरा रूप होता है। अगर वो कभी चुप हो जाए तो समझो वो टूट चुकी है। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम है वहां विरोध भी होगा, पर जो समझदार है वो विरोध में भी प्रेम की झलक देख लेता है। इसलिए जब वो गुस्सा करे तो डरना नहीं, भागना नहीं, बस शांत रहो, क्योंकि उसके गुस्से के पीछे भी एक कोमल पुकार होती है, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो? 10वां रहस्य, उसे खुद से जुड़ने की जगह दो। औरत को जोड़ो नहीं, बस उसे जगह दो जहां वो खुद जुड़ सके। वो वहीं लौटती है जहां उसे खुद की गूंज सुनाई देती है। जब उसे लगे कि यहां वो अपने असली रूप में रह सकती है, यहां उसे कोई जज नहीं करेगा, तो वो खुद तुम्हारे पास आती है। वो किसी दिखावे से नहीं, सच्चाई से जुड़ती है। वो चाहती है कि तुम उसे समझो, पर अपने तरीके से नहीं, उसके एहसास के हिसाब से। ओशो कहते हैं, जहां समझ होती है वहां प्रेम अपने आप आ जाता है। इसलिए उसे जोड़ने की कोशिश मत करो, बस उसके लिए एक ऐसी जगह बनो जहां वो सुरक्षित महसूस करे, जहां वो अपनी नरमी, अपना मौन और अपनी सच्चाई रख सके। अंत में, औरत को समझना कोई विज्ञान नहीं, ये एक ध्यान है। वो तर्क से नहीं, दिल से समझी जाती है। जो उसे पाने की कोशिश करता है वो उसे खो देता है, पर जो उसे महसूस करता है वो उसके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। कभी किसी औरत की आंखों में फिर देखना, बिना कुछ कहे, बस देखना। वो जो नहीं कहती वही सबसे गहरा सच होता है, और जो उस सच को महसूस कर ले वो प्रेम की असली भाषा सीख लेता है। जहां कुछ कहा नहीं जाता, सब महसूस किया जाता है।